लाइट से रिलेटेड एक बात मैं जो रखना चाहूंगा वो ये है कि लेस द wavelength of light, less the wavelength of light, more will be energy, more will be the energy. जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम, उस लाइट के पास एनर्जी उतना ही ज्यादा। इसका वाइस वर्सा मैंने बोला, मोर द wavelength of light, less will be the energy of light, less will be the energy in light या the energy of light। ये स्टोरी को मैं जो है आगे कनेक्ट करूंगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर का जो स्टोरी था अगेन इग्नोर करने के लिए बार बार बोल रहा हूं। लाइट का वेलोसिटी और लाइट के वेवलेंथ में जो मैंने रिलेशन बताया था, जस्ट इग्नोर, कोई यूज नहीं है। फिजिक्स वगैरह में देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया था। जो है लाइट का वेवलेंथ और लाइट का वेलोसिटी जो है इक्वली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो उस स्टोरी को इग्नोर मारिए, बाकी सब ठीक है। ल्यूटिन पिगमेंट स्पेलिंग मैंने जाते जाते फाइनली जो है गलत होते होते लास्ट में मैंने स्पेलिंग सही बोला था, LUTEIN, ल्यूटिन, जो ऑटम कलर ऑफ लीफ में सपोर्ट करता है। ये जो है ल्यूटिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। एक बात मैं और रखना चाहूंगा यहाँ पर, कैरोटिनॉइड, थोड़ा सुनिएगा, कैरोटिनॉइड पिगमेंट से रिलेटेड in chloroplast, carotenoid in chloroplast it is present along with chlorophyll pigments। बात थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। in chromoplast it is present alone, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड को बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट में केवल और केवल जो है कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा, साथ में सपोर्टिव रोल प्ले करेगा कैरोटिनॉइड। बात क्लियर है। कैरोटिनॉइड केमिकली होते हैं टर्पीन्स या लिपिड। और एक बात मेंशन कर देना चाहूंगा मैं यहाँ पर कैरोटिनॉइड से रिलेटेड कि कैरोटिनॉइड दे आर मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे लगे हाथ, क्लोरोफिल पिगमेंट, सुनो तो सही यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, और कैरोटिनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स दे आर insoluble in water and soluble in organic solvents मैंने जो मेंशन किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। क्लोरोफिल ए जो है ईथर में जो है डिसॉल्व होता है, और क्लोरोफिल बी जो है मिथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइसल्फाइड में कैरोटीन ज्यादा जो है डिसॉल्व होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में जैंथोफिल पार्शियली डिसॉल्व होता है। बातें किया था, यहां पर रखना चाहूंगा आपके सामने नेक्स्ट बात की फाइकोबिलिन्स, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, हॉट वाटर होना चाहिए, सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर मैं अब चालू करने वाला हूं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन करना था मुझे। फिर से बात आगे बढ़ाने से पहले रिमाइंड कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वेव नेचर ऑफ लाइट में जो मैंने वेव नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ बात रखी थी, उस बात को इग्नोर मारिए। सीधी सी बात है, जिस भी लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा उसके पास एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और जिस भी लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी उतना ही कम होगा। इस पॉइंट को मैं आगे यूज करने वाला हूं। ये कुछ और पॉइंट है पिगमेंट से रिलेटेड, इरेज करके स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो लेक्चर।
सो बात आगे ले चलते हैं। मेंटली आ जाइए, लेक्चर में एंट्री कर लीजिए। मेंटली थोड़ा सुनिए तो सही। फोटोसिंथेसिस की स्टोरी चालू हो कर दिया मैंने, चालू हो चुकी है। फोटोसिंथेसिस की स्टोरी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। पहले पार्ट में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा और दूसरे पार्ट में उस केमिकल एनर्जी का यूज करूंगा सेकेंड पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज में करवाने के लिए। तो पहले पार्ट में होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दूसरे पार्ट में होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, जहां पर लाइट फेज का जो प्रोडक्ट है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2 वो यूज होगा सेकेंड हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज में। बात आगे ले चल रहा हूं। पहले हाफ की बातें जो है मैंने चालू कर दी। पहले हाफ में मैंने लाइट से रिलेटेड बात कर दिया। लाइट को ट्रैक करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट है थैलाकॉइड में, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। मैंने बताया है कि लाइट 400 से 700 नैनोमीटर के बीच क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब होने वाला है, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला है। अब थोड़ा सुनिएगा। मैंने यह भी बताया कि इस 400 से 700 नैनोमीटर के बीच जो पार है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का रेंज, इसमें 7 कलर है। कितने कलर हैं? 7 कलर। VIBGYOR। अब आया क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस VIBGYOR इन 7 कलर ऑफ लाइट में कौन से कलर ऑफ लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस? उसी कलर ऑफ लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस। बात पकड़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पार जो रेंज हो रहा है 400 से 700 के पास है 7 कलर। बताइए तो सही, फोटोसिंथेसिस में कौन सा कलर ऑफ लाइट यूज होने वाला है? किस कलर ऑफ लाइट के एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम केमिकल एनर्जी में? थोड़ा सुनिएगा। वही कलर ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। उसी कलर ऑफ लाइट के वेवलेंथ के पास जो एनर्जी है फोटोन एनर्जी, उसी कलर ऑफ लाइट के फोटोन एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे जो कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा पिगमेंट। समझा मैंने क्या बोला? इंसिडेंट लाइट एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेगा, कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। तो सीधी सी बात है, इंसिडेंट लाइट एनर्जी में जो 7 कलर है उस 7 कलर में जिस कलर ऑफ लाइट को पिगमेंट का कैप्चर करेगा वही कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। जिस कलर ऑफ लाइट को पिगमेंट रिफ्लेक्ट करेगा उस कलर का पिगमेंट दिखेगा, वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगा। ये भी बात मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। तो आया VIBGYOR। 7 कलर हैं। क्या सातों कलर ऑफ लाइट पिगमेंट ट्रैप करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेंगे और उसी जो है कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में? यहां पर क्वेश्चन आके जो है फंस चुका है। अब इसी को हम जो है जस्टिफाई करने वाले हैं। बताइए तो सही, हायर प्लांट्स है, बात समझेगा। हायर प्लांट्स में 3 पिगमेंट के बारे में बातें होंगी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। बाकी क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, फाइकोबिलिन्स, ये सब तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, कोई बैक्टीरिया में है, कोई जो है एल्गी में है या लोअर प्लांट में है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इन सब में है। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो जो 7 कलर कंटेनिंग बीम ऑफ लाइट, जो 7 कलर कंटेनिंग पार रेंज वाला सिंगल बीम ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट में एंट्री मार रहा है, उस सिंगल बीम ऑफ लाइट में 7 कलर में वही कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट होना है केमिकल एनर्जी में। जिस कलर ऑफ लाइट या जिस कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करेंगे। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। बात समझिएगा।
वैसे फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट कौन सा है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके सामने बात रखी थी, बताओ। जिसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल ए को। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए जिस कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, उस कलर ऑफ लाइट की एनर्जी ही कन्वर्ट होने वाला है केमिकल एनर्जी में। और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, नीड योर अटेंशन, जब क्लोरोफिल ए ही वो पिगमेंट है जो पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को ट्रैप करेगा, और वही इकलौता पिगमेंट कैपेबल है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो बाकी पिगमेंट्स की जरूरत क्यों? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बाकी बाद में जस्टिफाई करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस कलर ऑफ लाइट को ट्रैप करके आगे प्रोसेस करेगा, उसी कलर ऑफ लाइट, उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। एटीपी और एनएडीपी उसी लाइट एनर्जी से बनेगा। बाकी जो क्लोरोफिल बी हैं और जो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड में कैरोटीन और जैंथोफिल है, ये एक्सेसरी पिगमेंट हैं, ये शील्ड पिगमेंट है, ये सपोर्ट करेंगे। अब यहां पर मैं आपके माइंड में क्वेश्चन रखा, जस्टिफाई कर रहा हूं, कौन सा कलर ऑफ लाइट, कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर का जो रेंज है, क्या हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या हर एक, तो दो पार्ट, दो हेडिंग के थ्रू, दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं जस्टिफाई करने वाला हूं। यहां पर मैंने एक हेडिंग लिया एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा हेडिंग लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम, ये दो हेडिंग के थ्रू, ये दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि 7 कलर ऑफ लाइट में यही वो कलर ऑफ लाइट है जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो एब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट, उसी कलर ऑफ लाइट में होने वाला है फोटोसिंथेसिस, उसी कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ को कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी में। बात पकड़िएगा, पकड़ रहे हैं ना बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बोलता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेटेड टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैं डिफाइन कर रहा हूं बाय सेइंग दैट इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पर्टिकुलर पिगमेंट। पर्टिकुलर पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में जिस लाइट के वेवलेंथ को ट्रैप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वही वेवलेंथ ऑफ लाइट की एनर्जी आगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए अवेलेबल है। बात पकड़ में आया? पक्का बोलिएगा। सो ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। इट रिप्रेजेंट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of absorption of different wavelength of light by particular pigment, ठीक है। तो क्या इस लाइन से मैं ये जस्टिफिकेशन रख लूं, ये कंक्लूजन निकाल लूं कि दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वह वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय particular pigment, that wavelength of light which is absorbed by particular pigment will be converted into chemical energy,
केमिकल एनर्जी। ठीक है, अभी यहां पर आप सिर्फ इतना समझिए कि लाइट एनर्जी को पिगमेंट ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी एटीपी NADPH2 है। प्रोसेस आगे आने वाला है, बट यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू मैं ये आपके माइंड में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये जस्टिफाई करेगा कि 7 कलर ऑफ लाइट जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, इस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में जिस कलर की लाइट को पर्टिकुलर पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे वही कलर ऑफ लाइट अवेलेबल है लाइट फेज में कन्वर्ट होने के लिए इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये दो लाइन से जस्टिफाई किया, बात समझा? ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक टाइप का मशीन है, मेंशन कर लेते हैं और देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम परफॉर्म्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मशीन है। बात आगे ले चले, 3 पॉइंट हो गया। अब जस्टिफाई करने वाले हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बताएगा कि ये पिगमेंट के सामने आपने एक बीम ऑफ लाइट फेंका, इस एक बीम ऑफ लाइट में 7 कलर है, इन 7 कलर ऑफ लाइट जब इस पिगमेंट के थ्रू गया तो इस पिगमेंट में कौन कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया, कौन कौन से कलर को रिफ्लेक्ट किया? पिगमेंट। फिर से बता दूं आपको, 3 पिगमेंट। जब मैं बोलूं पिगमेंट, 3 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को पकड़ लेंगे उस वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या कलर है, कितना जो एनर्जी है उसी को कन्वर्ट किया जाएगा। ये इरेज कर रहा हूं। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद में करूंगा। थोड़ा देखिएगा प्लीज, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। मान लेते हैं ये एक मैंने वेसल लिया, ये जो है मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने डाला पिगमेंट क्लोरोफिल ए। इसमें मैंने क्या डाला? क्लोरोफिल ए। बात समझिएगा। नाउ इसके क्लोरोफिल के थ्रू मैंने पास कराया सिंगल बीम ऑफ लाइट। ये है सिंगल बीम ऑफ लाइट। लाइट क्लोरोफिल ए के थ्रू पास हुआ, लाइट क्लोरोफिल ए के थ्रू पास हुआ और देखा गया कि क्लोरोफिल ए ये 2 कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट्स। बात समझिएगा, कैसे पता चलेगा आगे मैं समझा दूंगा। मैंने जो है एक कंटेनर में लिया क्लोरोफिल बी, मैंने लिया क्लोरोफिल बी और इस क्लोरोफिल बी के थ्रू मैंने पास कराया, इस क्लोरोफिल बी के थ्रू मैंने पास कराया सिंगल बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर भी मुझे दिखा, यहां पर भी मुझे दिखा कि क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। बात समझिएगा। फिर मैंने नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट किया जो है कैरोटीनॉइड्स पर। कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने डाला कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स के थ्रू मैंने पास कराया जो है सिंगल बीम ऑफ लाइट। तो पता चला हमें कैरोटीनॉइड ये वायलेट और जो है थोड़ा सा ग्रीन कलर भी एब्जॉर्ब करता है और ऑरेंज कलर भी एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा, और जो है ये येलो कलर भी एब्जॉर्ब करता है थोड़ा सा। ठीक है, या वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज, सिर्फ इतना ही, येलो नहीं। 3 कलर जो है, 3 कलर ऑफ लाइट को तो वायलेट टू ऑरेंज जो है बोल सकते हैं VIBGYOR में जो है वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू वगैरह भी एब्जॉर्ब करता है। तो वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज 3 कलर मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। आइए समझते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर में हमने पिगमेंट डाला और बीम ऑफ लाइट पास कराया। ये जो मैंने अलग अलग स्टोरी बताया ये
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हो रहा है, समझिएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चैम्बर है, चैम्बर में जो है मान लेते टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैंने पिगमेंट डाला, पिगमेंट के थ्रू सिंगल बीम ऑफ लाइट मैंने पास कराया। जब मैंने, आइए देखिए समझिए, यहां पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट। ध्यान दीजिए यहां पर, तो देखिएगा ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव मैनर में, यह है वी आई बी जी वाई ओ आर, 7 कलर होते हैं सिंगल बीम ऑफ लाइट में। सिंगल बीम ऑफ लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखिएगा जब क्लोरोफिल ए को मैंने जो है पास करा, क्लोरोफिल ए के थ्रू पास करवाया मैंने सिंगल बीम ऑफ लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जिसमें क्लोरोफिल ए ने कोई भी एब्जॉर्प्शन बी और आई में नहीं शो किया। हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीक मिला ब्लू रीजन में, अगेन कोई भी जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और फिर से हमें एक पीक मिला जो है रेड रीजन में। तो सुनिएगा, ये जो है कंपैरेटिवली लॉन्ग पीक मिलता है। सो क्लोरोफिल ए के थ्रू सिंगल बीम ऑफ लाइट पास किया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें ग्राफ में एक जो है पीक मिला ब्लू रीजन में और दूसरा मिला रेड रीजन में। तो ये क्लियर हो गया कि यही दो रीजन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए, इसीलिए इसी दो रीजन ऑफ लाइट में क्लोरोफिल ए ग्राफिकल पीक बना रहा है। ये हुआ क्लोरोफिल ए, बात समझिएगा। ऐसे में जब जो है मैंने क्लोरोफिल बी पिगमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला, सिंगल बीम ऑफ लाइट पास कराया, तो अगेन यहां पर क्लोरोफिल बी ने कोई भी लाइट वी और आई को एब्जॉर्ब नहीं किया। इसने एक लॉन्ग पीक बनाया ब्लू रीजन में, उसके बाद फिर से कोई भी पीक नहीं बना, और फिर से एक जो है पीक बनाया जो है रेड रीजन में। तो ये हो गया जो है क्लोरोफिल बी का दो पीक बनना इंडिकेट कर रहा है कि जो है ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब हुआ। बात क्लियर है, ठीक है। और यहां पर कैरोटिनॉइड ये जो है ब्लू और ग्रीन रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ये ब्लू और ग्रीन रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कैरोटिनॉइड, ये हो गया कैरोटिनॉइड्स। बात क्लियर है। सो कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्लोरोफिल ए का दो जगह पर ग्राफिकल पीक बनना, क्लोरोफिल बी का भी 2 जगह पर ग्राफिकल पीक बनना, दोनों ब्लू और रेड रीजन में है। कैरोटिनॉइड का पीक जो है ब्लू और येलो के बीच में बना है, बेसिकली जो है इंडिगो, ब्लू और ग्रीन कंसीडर होता है, ठीक है। वायलेट बहुत पीछे है, वायलेट नहीं दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर मेंशन किया है, ये जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। बात क्लियर है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कंक्लूड किया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये कंक्लूड किया कि जो पिगमेंट थैलाक्वाइड पर प्रेजेंट है वो पिगमेंट ब्लू और रेड रीजन के लाइट को, बेसिकली ब्लू और रेड रीजन में भी हम हाईलाइट करेंगे कौन से पिगमेंट की एक्टिविटी, हम हाईलाइट करेंगे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक यूनिट या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी को। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल कलर ऑफ लाइट क्या होगा, जल्दी से बताइए। ब्लू और रेड, ब्लू और रेड में भी मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ लाइट जो हायर प्लांट यूज करेंगे, ट्रैप करेंगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो है रेड कलर, ठीक है। वो कौन सा है? रेड कलर। दो ब्लू कलर में भी क्लोरोफिल ए
लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट ब्लू कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी कैरी करने की वजह से अगर ब्लू कलर ऑफ लाइट वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करके आगे प्रोसेस करेंगे तो माइट बी ब्लू कलर ऑफ लाइट हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग हाई एनर्जी। सो रेड रीजन इज मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट लाइट जो पिगमेंट कैप्चर करके। यहां से हमें एक चीज क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में होगा, फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में होगा, इफेक्टिव एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस होगा रेड रीजन में। बात पक्का ना, क्लियर है? इरेज करके कुछ पॉइंट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, विथ रेफरेंस टू क्लोरोफिल ए। मैं क्लोरोफिल ए को ही क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्लोरोफिल ए लाइट फेज में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला बॉस पिगमेंट है। यही है बॉस पिगमेंट, मेन पिगमेंट है, इसलिए इसी के लैंग्वेज में बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लोरोफिल ए absorbs more blue light and less red light। ये कैसे बोला? क्योंकि ब्लू लाइट में क्लोरोफिल ए का पीक हाई है, रेड लाइट में क्लोरोफिल ए का पीक कम है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर दूं। अच्छा हाँ ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर दो लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस, दो लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस कैन occur both in blue light and red light, but red light is more effective for photosynthesis in higher plants, हायर प्लांट्स सनलाइट फॉल हो रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर हायर प्लांट जो है ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ब्लू लाइट को यूज करेगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कि ब्लू लाइट के पास लेस वेवलेंथ है, हाई एनर्जी, माइट बी फोटोसिंथेटिक सिस्टम माइट भी डैमेज हो सकता है, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव। हाँ, एक चीज मेंशन कर सकते हैं यहां पर deep inside the ocean blue light is more effective। लो मेंशन कर दिया मोर इफेक्टिव। इसका भी एक छोटा सा रीजन मैं दे सकता हूं। ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, तो जिस लाइट की एनर्जी जितनी ज्यादा उस लाइट का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा और वो उतना ही पेनिट्रेट कर सकता है। तो वाटर में डीप इनसाइड द वाटर, काफी डीप इनसाइड वाटर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है ब्लू लाइट के पास। तो मैं बोल सकता हूं कि ओशन में जो बॉटम में प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, वहां पर ब्लू लाइट यूज हो रहा है, लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल नॉर्मल प्लांट है, हायर प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे रेड लाइट में, क्योंकि रेड लाइट लेस एनर्जी, हाई वेवलेंथ वाला है, डैमेज ऑफ फोटोसिंथेटिक सिस्टम कम होगा। ठीक है। हाँ, एक बात यहां पर डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं प्लीज। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स, सुनो, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स more blue light and less red light as compared to जो है क्लोरोफिल ए। अगर आप जो है अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को देखिए, तो ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन पीक क्लोरोफिल बी के कंपेयर में नीचे है। ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक ऊपर है, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक मैंने नीचे रखा है। इसका उल्टा
रेड लाइट में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक ऊपर है, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक नीचे है। सो जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा बॉस पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक यूनिट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, वही एब्जॉर्ब्ड लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पता चला मेन पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए ब्लू कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में या हायर प्लांट में जनरली फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए के इन्फ्लुएंस में क्लोरोफिल ए को यूज करके रेड लाइट में मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें इस कंक्लूजन पे लाया कि रेड लाइट हायर प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट यूज करेंगे, ट्रैप करेंगे और इसी को लाइट फेज में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना होगा। इरेज कर रहा हूं इसको।